सोचिए, पुणे का एक भीड़ भाड़ भरा बाजार और एक माँ बस एक पल के लिए अपनी नज़र हटाती है और उसका नन्हा बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ना कोई रैंडम कॉल, ना कोई डिमांड। ये एक इत्तेफाक नहीं था, ये था एक पैटर्न। 1990s के महाराष्ट्र के कोथरूड, कोल्हापुर और सोलापुर से बच्चे गायब हो रहे थे, पर मोटिव पैसा बिल्कुल भी नहीं था। मोटिव था क्राइम को कवर करना। इस कहानी के विलन्स कोई गैंगस्टर नहीं थे, ये थे अंजना बाई और उनकी दो बेटियां रेणुका शिंदे, सीमा गावित। एक पूरा परिवार जो बच्चों को अपना हथियार बना रहे थे। ये लोग बच्चों से पिक पॉकेटिंग, चोरी करना, भीख मंगवाना ऐसे घिनौने काम करवाते थे और पकड़े जाने पर बच्चों को रुला देते थे और लोगों की सिंपैथी लेके बच निकलते थे। लेकिन जब बच्चा कोई काम का नहीं रहा तो उसका हाल बहुत ही दर्दनाक होते थे। बच्चों को पत्थर पर पटकना, गला घोटना या ऊंची जगह से फेंक देना। इनके ऊपर कम से कम 13 बच्चों की किडनैपिंग और 10 बच्चों की मर्डर के आरोप है। 1996 में ये सच सामने आया। कोथरूड में इनका राज खुला और कानून ने इनके ऊपर अपना सबसे भारी हथौड़ा चलाया। इस केस का सबसे बड़ा मोड़ आया जब अंजना बाई का स्टेपसन किरण शिंदे पुलिस को सब सच बताया। वही इस केस का अप्रूवर बना, नहीं तो शायद ही ये केस कभी सामने आते। और इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है एंड दे ऑल थ्री वेर कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी, किडनैपिंग, मर्डर, सबूत मिटाना और चोरी करने के आरोप में। और कोर्ट ने इन्हें डेथ सेंटेंस दिया है। पर 2022 में इन्हें फांसी नहीं हुई। नॉट बिकॉज कि ये बेकसूर थे, क्योंकि इनकी जो मर्सी पिटिशन थी उस पे 8 साल तक गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया। और ये था हमारी गवर्नमेंट का, हमारे सिस्टम का और हमारे जुरिस्डिक्शन का एक बहुत ही बड़ा फेलियर। बिकॉज ये गवर्नमेंट की सिस्टम का फेलियर था, क्योंकि उन्होंने मर्सी पिटिशन पे जल्द से जल्द कोई सुनाई नहीं दे पाए और जिसकी वजह से इतने साल गुजर गए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। पर याद रखने की बात है कि इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल ही नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इन दोनों बहन को अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। और इनकी जो मदर थी अंजना बाई, वो ये केस की चालू रहते हुए ही वो कोर्ट में गुजर जाती है। ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं, ये कहानी है सिस्टम, लालच और इंसानियत की गिरने की। धन्यवाद।